ट्रेनिंग, आपको जरूरी नहीं है फिट, आपको फिट रहने के लिए कि 1 आवर की ट्रेनिंग ही करनी है या फिर स्पेसिफिकली इतने टाइम की ट्रेनिंग करनी है तो ही आप फिट रह सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मूव योर बॉडी, आपकी बॉडी को हैबिट रहनी चाहिए टू लिफ्ट वेट्स, to do any kind of a cardiovascular activity, right? So that your body will keep burning fat, right? When you do the any kind of a activity, जब कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, your heart rate goes up and the muscle breakdown happens। जब कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें कार्डियो या फिर मसल ट्रेनिंग इन्वॉल्व है तो आपका मसल ब्रेक डाउन होता है, and when your muscle break down then it goes in a recovery phase after your workout, राइट? तो जब वो मसल रिकवरी फेज पे जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी बर्न मोर कैलोरीज, आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, विच विल हेल्प यू टू बर्न मोर फैट व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है तब भी आपकी बॉडी काम कर रही है उस मसल को रिकवर करने में। सो दैट्स हाउ योर बॉडी बर्न मोर कैलोरीज, जहाँ पे आप फैट का यूज करते हो बॉडी बॉडी को फंक्शनल बनाने में या फिर उसकी कैलोरीज बर्न करने में, जो आपकी बॉडी की एनर्जी लगती है दैट कम्स फ्रॉम फैट व्हेन यू आर इन योर रेस्टिंग स्टेट, जब आप अपने रेस्ट पीरियड पे होते हो, right? So that is why strength training or any kind of a activity is very important, right? Otherwise over the period of time what happens, 30 के बाद ऑलरेडी हमारी मसल एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑलरेडी आपका मसल साइज कम होने लग जाएगा, आपका मसल मास कम होने लग जाएगा, बोन डेंसिटी कम होने लग जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट। तो जब तक मसल एंड बोन्स यूज नहीं हो रही हैं दैट इज गोइंग टू बी अ बर्डन फॉर योर बॉडी, वो आपके बॉडी के लिए हमेशा बर्डन की तरह रहेगा। सो वो बर्डन ना रहे, वी हैव टू प्रिवेंट इट, राइट? दैट इज गोइंग टू बी द लॉन्जिविटी ऑफ योर बॉडी, वही आपकी बॉडी की लॉन्जिविटी बनेगी। सो वी हैव टू प्रिवेंट इट, वी हैव टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक स्टिमुलेशन नहीं होगा मसल का तब तक मसल प्रिवेंट या मसल गेन नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट, राइट? कोई भी चीज अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो उसमें स्टिमुलेशन नहीं होता है। So make sure that you're stimulating your muscle, whether you are doing it for 10 minutes, 15 minutes of a workout, 20 minutes of a workout, दिन में 15-20 minutes का भी वर्कआउट का अगर आप टाइम निकाल रहे हो, that is good enough. Clear, right? So we will do some activity today. We're gonna perform simple workout which you will be able to remember, right, in your day-to-day lifestyle. हम ऐसा वर्कआउट करेंगे जो आपको सिंपली याद रहेगा एंड आप डेली परफॉर्म कर सकते हो, राइट? फुल बॉडी वर्कआउट है। After some point of time we have to reduce the frequency as per our age, right? Frequency से मेरा मतलब है कि हम कितनी बार सेम मसल को लगातार ट्रेन कर सकते हैं, right? I have seen lot of people overdo it, over training हो जाता है जिसकी वजह से मसल रिकवर नहीं हो पाता है। They say, then they complain कि हम ट्रेनिंग रोज कर रहे हैं but we are not getting any changes in terms of fat reduction। अब वो क्यों हो रहा है? That is happening because of the overtraining। What happens after 30 ऑलरेडी हमारा जो बॉडी रिकवरी होता है, जैसे जैसे बॉडी एज कर रही है हमारा रिकवरी प्रोसेस जो है वो स्लो होता रहता है। जितना जल्दी मेरी बॉडी 25 इयर्स में या व्हेन आई वाज 30 इयर्स ओल्ड, जितनी जल्दी मेरी बॉडी उस टाइम पे रिकवर कर रही थी, 40, 45, 50 की एज में मेरी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। जो वो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जितना फ्रीक्वेंटली मैं 25 की एज में ट्रेन कर रहा था हर बॉडी पार्ट, उतना फ्रीक्वेंटली मैं अपना बॉडी पार्ट 45 की एज में या फिर उससे ज्यादा एज में ट्रेन नहीं करूंगा। सो आई विल गिव मोर ब्रेक। सो फॉर एन एग्जांपल, हमने आज फुल बॉडी वर्कआउट किया। फुल बॉडी में भी देयर आर मल्टीपल मूवमेंट्स, मल्टीपल मसल ग्रुप्स, मल्टीपल मसल है हमारी बॉडी में, मल्टीपल मसल ग्रुप्स हैं, राइट? अलग अलग तरीके की मूवमेंट है। सो आई हैव टू कीप चेंजिंग दैट मूवमेंट एंड आई हैव टू कीप चेंजिंग माई मसल ऑल्सो after some days, right? So for an example, आज हम जैसे पुश का वर्कआउट कर रहे हैं। So push में हमारा जनरली शोल्डर यूज होता है, ट्राइसेप यूज होता है। So when I'm doing a workout of push training, I will not be doing any kind of a push movement or that particular part movement for at least a day or two। एक दिन यानी कि कल और परसों तक मैं ट्राई करूंगा कि वो मूवमेंट मैं ना करूं। Again depending on my age and on my recovery, your body gives you sign, right? किस तरीके के साइन रहेंगे? अगर आपका मसल रिकवर नहीं कर रहा है, यू विल फील पेन, कि मसल में पेन है अभी भी थोड़ा बहुत, मैंने एक दिन पहले वर्कआउट किया था या 2 दिन पहले वर्कआउट किया था बट मसल पेन कर रहा है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु ऑल आर ऑलरेडी रेगुलर विद द वर्कआउट, जो ऑलरेडी वर्कआउट से रेगुलर हैं बट वर्कआउट करने के बाद भी 1-2 दिन तक मसल पेन कर रहा है। दैट मींस आपका मसल रिकवर होने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, right? So you will not be doing a vigorous training, you need to slow down or you need to reduce the frequency of your training। जो
फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी ट्रेनिंग, जो फ्रीक्वेंसी रहेगा ट्रेनिंग का वो आपको कम करना है, एंड ट्रेनिंग की वॉल्यूम कम करनी है। अगर आप 1 घंटा वर्कआउट कर रहे थे तो आप वो सिर्फ 30 मिनट्स वर्कआउट करोगे, अगर आप 30 मिनट्स वर्कआउट कर रहे थे तो आप 20 मिनट्स से 15 मिनट्स वर्कआउट करोगे। सो यू हैव टू जस्ट रिड्यूस द वॉल्यूम, लिसन टू योर बॉडी। आपको बॉडी को समझना है कि आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है आपको। इफ यू हैव बीन रेगुलर टू द वर्कआउट, आपने आज वर्कआउट किया एंड यू फील एनर्जेटिक टुमारो, आपको कल ही लगता है कि आपकी बॉडी में पेन नहीं है, एनर्जेटिक फील हो रही है, दैट मींस आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है एंड जल्दी रिकवर कर रही है। सो यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, तो आप फ्रीक्वेंसी सेम रख सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्ड वर्कआउट को लेके कैसा है, स्ट्रेस को लेके कैसा है। इसमें बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है वेदर योर बॉडी विल रिकवर सून और लेटर, राइट। हो सकता है आपका डाइट बहुत अच्छा हो बट स्लीप अच्छी ना हो, जिसकी वजह से बॉडी रिकवरी नहीं हो रही है। हो सकता है आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो बट डाइट इतनी अच्छी ना हो, जिसकी वजह से रिकवरी नहीं हो रही है। या फिर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से रिकवरी नहीं हो रही है, राइट। सो इन दीज केसेस यू विल स्टॉप गेटिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट हैं हमारे वो कम हो जाते हैं। अंडरस्टूड, राइट। सो लेट्स डू दी वर्कआउट नाउ, हम वर्कआउट करते हैं and we're gonna perform the simple movements and we will be using some weights also. So जिनके पास भी weights नहीं है, you can use water bottle to stimulate your muscle. Legs training में we can do it, we can start our training with the body weight. Legs training की जब भी हम बात करें तो हम body weight start करेंगे, but हम जब बात करें upper body की then we have to use some additional weight. वहां पे हमको थोड़ा additional weight use करना पड़ता है because only then you will be able to stimulate your muscle. क्योंकि जब आप लेग की ट्रेनिंग कर रहे हो so already there is a body weight on your leg, आपकी बॉडी का वेट ऑलरेडी लेग्स पे है, so that is why you don't need an additional weight, इसलिए आपको एडिशनल वेट की जरूरत नहीं है। बट अपर बॉडी में ऐसा कोई वेट नहीं है, so आपको वेट डालने की जरूरत है, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट विद द एम्प्टी हैंड्स देयर इज नो स्टिमुलेशन ऑफ योर मसल, आपका मसल स्टिमुलेट नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा वेट नहीं है जो आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो या रेजिस्ट कर रहा हो, रोक रहा हो। सो फॉर दैट वो क्या करेगा, वो फ्रीली मूव करेगा। सो फॉर दैट यू नीड वेट, इसलिए हमको अपर बॉडी के लिए एटलीस्ट बेयर मिनिमम वेट यूज करना है। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन यूज वाटर बॉटल, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्कआउट, जब आप ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करोगे, सो आई ऑलवेज रिकमेंड बाय 5 kg पेयर फॉर योरसेल्फ, 5 kg का पेयर होना चाहिए, सो दैट there are some movements where we need to lift heavy, कुछ movements हैं जहां पे हमको heavy lift करना होता है, and you're gonna find अगर आप इससे नीचे weight choose करते हो तो you're gonna find it very light, आपको बहुत light feel होगा, right? So but if pair, अगर आप 5 kg पेयर बाय कर रहे हो and you feel कि heavy हो रहा है, so we can switch to the single dumbbell, हम single dumbbell पे भी switch कर सकते हैं, which will make the movement easier. So you have an option over there, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं हैवी एंड लाइट स्विच करने के, वेयर एज अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइट बाय करते हो देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू मेक इट हैवियर। गेटिंग माय पॉइंट, राइट? Cool. Let's start the warm up now. First one we're going to do your arm circle. सबसे पहले हम shoulder mobility से start करेंगे. You need to keep your hands straight and we are going to start with the forward rotations. Okay? Let's go. Keep moving. 4, 3, 2, 1, reverse, other side, opposite direction. 4, 3, 2, 1, and change. Next one we're going to do hip rotation. So legs going to be hip width apart and clockwise rotation of your hip, circular motion. Yes. Reverse, other side. 4, 3, 2, 1, and change. Next one we're going to do butt kick. So keep your hands at your butt, right? And you will touch your hand from your heel. Heel से hand को touch करना है. Okay, let's go.
Keep going. Yes, one by one keep switching side. One right and one left. एक बार right side touch करना है, एक बार left side touch करना है. 4, 3, 2, 1 and change. Last one we're gonna do jogging. Last में हम jogging कर रहे हैं for 30 seconds to raise your heart rate up. Okay, you need to jog forward and backward. All right, let's go forward and backward. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Relax, breathe. Good job. So done with the warm up part. Now we are going to start with the main workout. हम main workout से start करेंगे. So whenever we do the strength training or when we talk about the SNC, strength and conditioning, that means what are going to be the target? Target होना चाहिए one movement for upper body, one movement for lower body, and one movement for complete body endurance or your abdomen. राइट सो एक में अपर बॉडी स्ट्रेंथ का मूवमेंट, एक में हम लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ का मूवमेंट, और एक में हम एंड्योरेंस एंड उसके साथ कोर का मूवमेंट ऐड करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी द कंप्लीट वर्कआउट. वो आपका कंप्लीट वर्कआउट होगा, राइट, फुल बॉडी वर्कआउट. नाउ स्टार्टिंग विद द वेट्स, फर्स्ट वी कैन डू योर चेयर स्क्वाट. सबसे पहले हम चेयर स्क्वाट्स करेंगे. दोज हु ऑल हैव स्पेशली नी इंजरी, जिनको भी नीज में इंजरी है, लेग इंजरी है, you can use chair for yourself. आप chair use कर सकते हो. You're gonna keep your legs wide. आपको legs wide रखने हैं. Dumbbells on your shoulder. You will sit down and then stand up tall. Sit down and then stand up tall. Right? So you will not be going low. But those who don't have any injury, जिनको कोई injury नहीं है, try not to take any support. किसी चीज का support नहीं लेना है. And you will be doing it just with your weights and without any support. So you're gonna sit down and then stand up straight. Sit down and then stand up straight. Clear? Right? Let's start with this movement and we're going to do your 12 repetition, 12 counts. Okay? With me everyone. मेरे साथ करना है. Dumbbells up, legs wide, legs पास में नहीं होने चाहिए. Comfortable position. Okay? 3, 2, 1 and let's go. 1, down, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, 11, up, 12, up, and change. Now, second movement we're gonna perform your shoulder press. हम second में shoulder press perform करेंगे. So from the same position, we're gonna do 12 counts. You need to press it overhead. आपको overhead press करना है and then bring it back. Clear? 12 reps. Ready? 3, 2, 1 and go. Press. 1, down. 2, down. 3, down. 4, down. 5, down. 6, down. 7, down. 8, down. 9, down. 10, down. 11, down. 12, and down. Break. Now, third movement is going to be for your endurance and for your abdominal training. You need to lie down on your back or on your bed. आप बेड पे भी लेट के कर सकते हो एंड फ्लोर पे लेट के भी कर सकते हो. So, जिनको भी इश्यू है टू लाई डाउन एंड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर पे लेटने में खड़े उठने में, यू कैन डू इट ऑन योर बेड. राइट? यू नीड टू लाई डाउन, बोथ लेग्स स्ट्रेट. दोनों लेग्स आपको स्ट्रेट रखने हैं एंड you need to just tap your one leg with the opposite hand. आपको सिर्फ leg tap करना है, touch and go back. Right? You will keep switching side. आप continuous side change करोगे. One right, one left, one right, one left. Okay? We will do this for 30 seconds. ये movement हम 30 seconds perform करेंगे. This is for time. Clear? Ready? Come on. Starting in 3,
2, 1, and let's go. Come on. Tap, switch, tap, switch, tap, switch. Keep doing it. Keep breathing. Do not hold your breath. Breathing hold नहीं करनी है. Push, push, push. Few seconds more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. One round done. Catch your breath. You can have a sip of water. After the completion of round, जब आपका round finish होगा, you can have a sip of water, right? Take some break. 20 से 30 सेकेंड का रेस्ट लेना है, and then we have to repeat it. Okay, हम repeat करेंगे इसको. So we are going to perform. हम perform कर रहे हैं 4 rounds more. हमको 4 rounds और करने हैं. Clear? So total rounds are going to be 5. हमारे total 5 rounds हो जाएंगे. Ready? Second time now. Second again. 12 squat and उसके बाद हम करेंगे 12 shoulder press. Ready? Legs supposed to be wide. Starting in 3, 2, 1, and let's go. 1, up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and change. Now overhead press. Ready? 3, 2, 1, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and change. Weights down. Next one, alternate toe touches. Lie down on your back. Right? Both legs straight. Get ready. Starting in 3, 2, 1, and let's go. Come on. 30 seconds non-stop. Keep breathing. Do not stop. Come on, no break. Breathe and continuous movement. You will get the pain at your abdomen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Breathe. Catch your breath. Have some water. 2 rounds done. We're going to do 3 more rounds. हम 3 round और करेंगे. Breathe. I hope we all are fine. Right? Breathe. Again, we are about to start our third round. Keep sipping water, okay? जब भी आपको लगे कि पानी पीना है, please drink it. Have a sip. रोकना नहीं है, otherwise your body will get dehydrated and you will start getting cramps. जब भी body dehydrate होगा because of the sweat depletion, sweat की वजह से, right? So sweat is coming, so water depletes from our body. Body से water level कम होता जा रहा है. So to replenish it, make sure that you are drinking water good enough. Clear? Third time. Come on. Weights up. Third round कर रहे हैं. Again, starting in 3, 2, 1, and let's go. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. 8, up. 9, up. 10, up. 11, up. 12, up.
and change. Overhead press. 3, 2, 1 and go. Come on. 1, down, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, one more, and 12. Now change, weights down. Next one, alternate toe touches. Lie down on your back. 30-second movement. Ready? Starting in 3, 2, 1, and go. Come on. Exhale and switch. Keep it very simple and easy. Do not rush. One leg at a time. Fifteen seconds more. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Rest. Breathe. Water break again. Last 2 rounds. So it's not too intense. बहुत ज़्यादा intense नहीं है. It's at a moderate pace. You will be able to strengthen up your muscle also. आप अपना muscle भी prevent कर पाओगे along with the core training and conditioning. Okay? Breathe. Just 2 more rounds. Again, second last round. Second last time हम कर रहे हैं. Those who all are tired, you can skip a movement or a round in between. So अब कभी भी थकते हो, so आप round अपने accordingly कम भी कर सकते हो या फिर आप एक movement एक round के लिए skip कर सकते हो. So that's how you're gonna work initially on an initial phase. हो सकता है starting में आपको 5 rounds बहुत ज्यादा लगे, किसी को हो सकता है easy लगे. So you can scale it up or scale it down according to your body needs. आपको सिर्फ body को सुनना है कि आपकी body किस तरीके से respond कर रही है. Right? Second last time. Weights up. Get ready. In 3, 2, 1, and let's go. Sit down. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. 8, up. 9, up. 10, up. 11, up. Last 12, up and change. Now overhead press. 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, last 12 and change. Now alternate toe touches. Second last time. Lie down on your back, both legs straight. Starting in 5, 4, 3, 2, 1 and go. Come on. Exhale and touch. Keep breathing. Engage your core. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and rest. Breathe. Catch your breath. One last set remaining. एक last round बचा है हमारा. Again, you can have a sip of water. One last time. Then we will be done with the workout. Okay. So we took hardly 15 to 20 minutes to complete a workout.
हार्डली हमको 15-20 मिनट्स ही हुए हैं वर्कआउट करते हुए, एंड यू विल बी एबल टू डू योर डेली एक्टिविटी विद इन दिस टाइम, राइट? अगर आप बिजी भी हो, सो 15-20 मिनट्स, आई डोंट थिंक इट्स अ मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम है जो आपको निकालना पड़ेगा या फिर डिफिकल्टी होगी, राइट? ऑलराइट, रेडी? लास्ट टाइम कर रहे हैं, वेट्स अप, स्टार्टिंग इन 3, 2, 1 and let's go. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up, 11 up, last 12 up and change. Overhead press, 3, 2, 1 and go. 1 down, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Now down, change. Last time we're going to do your alternate toe touches. Lie down on your back. Get ready, both legs straight. Last time kar rahe hain. In 3, 2, 1 and start. Let's go. Tap and switch. Keep breathing. Breathing hold nahi karni hai bas. 10 seconds done, 20 more. Seven, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Breathe. Good job. Done with the workout. We will do some stretching part now. हम stretching करेंगे. So stay there. वहीं रहना है, okay? The first stretch we are going to start with. सबसे पहला stretch जो हम कर रहे हैं, that is going to be for your legs. Okay? So you need to lie down facing sideways. आपको side facing पे लेटना है. Grab your toe and pull your knee back as much as you can. Knee को पीछे pull करना है, जितना आप pull कर सकते हो. Hold it. Stay there. Okay? Everyone, maintain. Four, 3, 2, 1 and change. Other side. We're going to do the same thing with other side also. Right? Grab your other toe. दूसरे toe को hold करना है. 3, 2, 1. Pull it back and hold it. 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Now come up on your knees. Right, sit back on your calf, both hands forward and press your shoulder down. Relax your spine. Deep breathing again. Inhale from your nose and exhale from your mouth. Let the heart rate go down. Three, 2, 1 and change. Now lift your torso up. सिर्फ torso lift करना है. Take your one hand back and press your elbow down as hard as you can. Elbow press करना है. Hold it. 3, 2, 1 and change. Other hand now. Press it and hold. 3, 2, 1 and change. Now come up, stand up straight.
Interlock your fingers, fingers को lock करना है पीछे. Open up your chest, pull your shoulders back and look up toward the ceiling. Hold it. 4, 3, 2, 1, and change. Last one, both legs close to each other. Press yourself down and try not to bend your knees. Try to touch your palm down on the floor. Breathe. 4, 3, 2, 1, and relax. And that's it, guys. Done with the session. Good job, everyone. Amazing. Are we all good? Right? So you have to take out only 15 to 20 minutes every single day to perform a full body workout. आपको पूरा आधा घंटा 1 घंटे की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ 15-20 मिनट्स में अपना फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो. Clear? Thank you, Sana. Now we can take up the doubts. Neha, yes. We can take the doubts now. Wait a second. Yes, we can do the personalized workout planning also, but again depends whether your body needs it or not. Personalized planning, we do it in a different cases. If you have any specific injury, कोई specific ऐसी injury है जिसकी वजह से personalized workout design होना चाहिए, या फिर आप normal workout नहीं कर पा रहे हो, only then it needs to be done. Otherwise, it's suggested to do a full body workout जिसमें आप अपना full body stimulate कर पाओ, right? Because in general, in day-to-day lifestyle, we don't have that much of time कि हम हर मसल को सिंगल ग्रुप में ट्रेन कर सकें, because every muscle need at least the frequency of 2 days within a week, right? 2 times you need to train a muscle group within a week. So अगर आप शोल्डर की बात करो, so आपको शोल्डर 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा if you are training individually. Right? If you are talking about legs, then again legs भी आपको 2 से 3 बार ट्रेन करने पड़ेंगे individually in the week, right? So that is why we always prefer the full body workout. इसलिए हम हमेशा full body workout करते हैं, so that उसमें volume कम हो जाता है, because you have to perform different movements. So उसमें volume जो है per body part वो already कम है, so वो कम हो जाता है. And along with that you work on your cardiovascular health also. अगर आप किसी दिन रनिंग या फिर वॉक नहीं कर पा रहे हो, प्लस यू आर डूइंग द स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, आपने वॉक नहीं कर पाए किसी वजह से, बट आपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग 15-20 मिनट्स कर लिया, दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर योर कार्डियो एज वेल एज फॉर योर मसल्स, राइट? सो आप उसमें मसल ट्रेनिंग भी करोगे, अपने कार्डियो पे भी वर्क कर रहे हो. So that is why it is always advisable to do a full body workout or a strength and conditioning movements, right? Neha, I guess we can. They have some doubt related to the doctor thing. Neha, are you there? I guess there is some network issue with Neha. Yeah, so these are the simple movements which you can perform every single day. ये normal movements हैं जो हम every day perform कर सकते हैं in our day-to-day lifestyle, and you can train every day because इसमें frequency इतना ज़्यादा नहीं है कि आपके muscle बहुत ज़्यादा repetitions या फिर बहुत ज़्यादा rounds हम कर रहे हैं. So you can train this every single day. Plus, if you want to increase the intensity, अगर आपको intensity increase करनी है, then you can join my session. Generally we have 3 sessions in a day. एक दिन में 3 session होते हैं. Morning 6 a.m, then 7 a.m, and one in the evening, which is 6:30 p.m. So you can join any of them. But I would suggest if you are just starting the workout, आपने workout just start किया है, then try to join the evening one. That is going to be more suitable because morning is going to be a little tough.
मॉर्निंग वाले का जो इंटेंसिटी रहता है एंड जो वर्कआउट रहता है वो थोड़ा हाई रहता है, एडवांस रहता है, दैट इज व्हाई इट कैन बी पर्सनलाइज, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स, बट स्टार्ट फ्रॉम द इवनिंग वन, दैट इज गोइंग टू बी माय सजेशन. क्लियर? Any other doubt? Anyone related to the fitness? Any other doubt? Anyone want to ask something? Uh, Sana, you can find the recordings in your app itself in fitness section. So you'll go to the fitness section and you will be able to see the everyday recording over there, or you can see it from your, you can watch it from our YouTube channel, Sugarfit YouTube channel. So we have all the recordings uploaded over there every single day. It gets uploaded, so you can do your workout from there itself. Okay. Shri Vidya, you need to approach to your dietitian or your fitness coach related to this. Then we can set up a meeting. If you need a personalized program, then we can work on it, right? But the personalized program can be given to you, but you have to perform it by your own, right? Yeah. So that's it from my side. I guess we are done. In the next session, we will be having a session where we're gonna take up the questions, and if you are having any kind of a doubts, you finding any kind of a difficulties in the fitness related to the fitness, you can bring that doubts, and we can discuss on that. So next session is going to be complete on that. Clear? Yeah, perfect. Thank you so much, everyone. Have a wonderful evening ahead. Take care. Thank you.